बताएं, जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करने जा रहे हैं, किस तरह की जानकारी आप देंगे बडहाल में हो रही मशकूक अमवात से जुड़ी हुई? देखिए, ये 7 तारीख को जो पहला केस आया था फजल हुसैन साहब का, उनको जीएमसी में रजौरी रेफ़र किया गया था और उनके बच्चों को भी। तो उसके बाद जो 12 तारीख को दूसरा केस आया और उसके बाद ही जो इन्वेस्टिगेशन को एक्सपीडाइट किया गया है। पहले ये एक आइसोलेटेड केस फूड पॉइज़निंग का लग रहा था या पॉइज़न इन फूड। और 12 तारीख को हमारी चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी। उस दिन से लेके आज दिन तक की जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो भी कार्रवाई हुई है, मैं तो ऑलरेडी मीडिया को बता चुका हूँ। लेकिन जो हमारे प्रिंसिपल साहब जीएमसी रजौरी यहाँ पे मौजूद हैं, ये पूरे तरीके से आपको बताएंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ से टीम आई है, क्या क्या टेस्ट हुए हैं और क्या क्या रिपोर्ट आई है। क्योंकि पब्लिक को अवेयर करना, क्योंकि हर तरफ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है। तो ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारी जो ब्रीफिंग देंगे प्रिंसिपल साहब। जी जी सर, बताएं। थैंक यू एमएलए साहब। आज यहाँ बुदाल विलेज में आप लोगों के बीच में एमएलए साहब के साथ बैठ के मैं एक चीज़ सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो फैल सके एक दूसरे से। जो अभी तक हमारी रिपोर्ट्स आई हैं, ये मैं अपने बलबूते पे नहीं बोल रहा हूँ, ये जो हमारी रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये अभी कोई इन्फेक्टिव चीज़ ऐसी कोई नहीं आई, तो आम पब्लिक को डरने की ज़रूरत है। सेकंड ये बात बता रहा हूँ कि ये जो हमारी सरकार ने जब से ये केस आए, देखिए जब पहला केस आया, दूसरा आया, तो जैसे एमएलए साहब ने भी बताया कि ये फूड पॉइजनिंग लगा कि जैसे कोई फूड पॉइजन हो तो नॉर्मल उसको एज ए नॉर्मल लिया। लेकिन जब उनकी हालत बड़ी जल्दी से बिगड़ी तो हमने सीटी स्कैन, जो रजौरी मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन किया, तो उनके दिमाग के अंदर सोजिश पाई गई। तो हमने फौरी तौर पे उनको एमआरआई और जो करने के लिए हमने जम्मू मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किए। एक बात तो अभी तक क्लियर है, जो देखिए सरकार ने, एमएलए साहब ने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने, आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने पूरी जान लगाई। तो पूरे हिंदुस्तान के जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, आप पीजीआई चंडीगढ़ ले लीजिए, आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ले लीजिए, आप टॉक्सिकोलॉजी इंस्टीट्यूट लखनऊ ले लीजिए, कोई आईसीएमआर का इदारा ले लीजिए, तो कोई भी ऐसा इदारा नहीं था जहाँ पे एक टीम यहाँ पे नहीं आई। और हर टीम एक पर्पज़ के लिए आई, हर टीम का एक पर्पज़ था। एनआईवी टीम पुणे से जो आई थी वो वायरस खोज रही थी, पीजीआई की टीम वायरस बैक्टीरिया खोज रही थी, जो लखनऊ की टीम है वो कोई ऐसा कोई जहरीला तत्व अगर खाने में है तो वो खोज रही। सो हर जो आपके पास टीम्स आई हैं वो हर एक मोटिव के साथ आई हैं। मोटिव उनका बड़ा क्लियर था, हमारा लक्ष्य बड़ा क्लियर था कि हमें करना क्या और हम चाहते क्या हैं। अब जब ये तीसरी बार भी एपिसोड हुआ है, तो अभी तक पोजीशन काफ़ी कुछ क्लियर हो चुकी है हमारे मेडिकली। जो रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे मैंने पहले बताया, कोई इसमें कोई वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है। जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था तो एकदम ये फैल गया था, तो ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में आया गया है कि उनके सैंपल्स में कुछ जहरीले तत्व पाए गए हैं, जिनको हम मेडिकली अपनी भाषा में बोलते हैं टॉक्सिन्स। और 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 जो रिपोर्ट है उसमें पर्टिकुलरली ये लिखा है न्यूरोटॉक्सिन। तो मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं, न्यूरोटॉक्सिन होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, हमारे दिमाग को डैमेज करता है। तो जो हमारे इंसानी शरीर है, इसमें एक दिमाग ऐसा होता है, ये इंजन है आपकी गाड़ी का, रेल का इंजन है हमारा। तो ये पूरा हमारा शरीर को चलाता है। और इस जो इंजन में एक अलग अलग से प्लग सॉकेट होते हैं, और जो एक पॉइंट होता है जो हमारे हार्ट को चलाता है, और एक होता है जो हमारे लंग्स को चलाता है और हमारे लिम्स को चलाता है। तो ये देखने में पाया गया कि ये जो ब्रेन स्टेम होता है, जो दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे शरीर को चलाता है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो हमारे सीटी स्कैन जो रजौरी में किए और जो एमआरआई जम्मू में हुए, उन सब में एक फाइंडिंग सारे केसेस में आई है, कॉमन फाइंडिंग इन ऑल केसेस। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक जैसी फाइंडिंग, जितने भी लोग बेचारे नहीं रहे हमारे बीच में, एक जैसी फाइंडिंग। दैट मीन्स एक ही कोई ऐसा जहरीला तत्व हो सकता है या कोई ऐसी चीज़ है जो एक ही जगह जाके दिमाग के उस हिस्से को डिस्ट्रॉय कर रही है। और जब वो दिमाग का हिस्सा डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो हार्ट बंद हो जाता है, सांस बंद हो जाती है, बेहोशी हो जाती है, और बचाने में आदमी को बड़ा मुश्किल आता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे एमएलए साहब से भी, अभी जावेद साहब से भी मेरी बात हो रही थी, कि लोगों में ये एक है कि कोई 4 दिन में बीमार हो रहा है, कोई 2 दिन में बीमार हो रहा है, कोई 7 दिन में बीमार हो रहा है, कोई 10 दिन में बीमार हो रहा है। तो उसका भी हमारे पास एक कि जब हमने ये ढूंढ लिया, जब हमने हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये खोज लिया कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो दिमाग को जाके दिमाग के उस हिस्से को तबाह कर रही है।
तो अब जब दिमाग होता है ना, तो दिमाग कुदरत ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का, तो इसको कवर किया, तभी तो ये खोपड़ी हमारी सबसे सख्त होती है, सबसे सख्त। और इस खोपड़ी के अंदर एक और लेयर होती है, जैसे आप घर में दीवार बनाते हैं, तो दीवार के उस पार अलग है और इस पार अलग है। तो हमारे दिमाग और खोपड़ी के बीच में एक और दीवार होती है। ये बाहर से जो देख रहे हो हड्डी है, इसके अंदर खोपड़ी है जिसको ब्रेन बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में एक और दीवार है, उसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। अब कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं, हमारे दिमाग तक पहुंचने के लिए उसको वो दीवार क्रॉस करनी है। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि कोई 72 घंटे में ज़्यादा सीरियस हो गया, कोई 4 दिन में हुआ, कोई 8 दिन में हुआ, कोई 10 दिन में हुआ। अब दीवार आपने बनाई है, अब कोई बंदा करता है कि यार मिट्टी की दीवार बना देता है, कोई करता है ईंटों की दीवार बनाता है, कोई पत्थर की बनाता है, कोई सीमेंट की मजबूत सरिये डाल डाल के दीवार बनाता है। तो ये दीवार कितनी मजबूत है उस पर डिपेंड करता है वो जो जहरीला तत्व है दिमाग में कितनी जल्दी से घुसेगा। अगर वो दीवार कमज़ोर है तो वो जो जहरीली चीज़ है वो दिमाग में 48-72 घंटे में घुस रही है और वो दिमाग को डिस्ट्रॉय कर रही है और आदमी को बचाया नहीं जा पा रहा। किसी की दीवार, ये ब्लड ब्रेन बैरियर थोड़ा स्ट्रांग है, उसने ईंटों की बनाई है, उसको हो सकता है 3 दिन लग रहे हैं। किसी की तो बड़ी मजबूत है, उसको लगता है 8 दिन लग रहे हैं। तो ये वजह जो हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टरों ने खोजी है कि वक्त में क्यों है। अगर भाई एक ही चीज़ सबने खाई है, एक ही टाइम पे खाई है, तो सभी 48-72 घंटे में क्यों नहीं ज़्यादा बीमार हो गए। तो उसका भी रीज़न हमारे साइंटिस्ट ने खोज लिया, पता कर लिया कि ये जो भी एजेंट है, अभी हम एजेंट ही बोलेंगे इसको, जो भी एजेंट या टॉक्सिन है या जहरीली तत्व है, वो दिमाग में जाता है और जैसे वो दिमाग में घुसता है तो वो दिमाग के उस स्टेशन को तबाह कर देता है जिससे वो सिस्टम चलता है और आदमी को रिवाइव करना इम्पॉसिबल। जब गाड़ी का इंजन ही फेल हो गया तो गाड़ी कैसे चलेगी, गाड़ी तो चल ही नहीं सकती। इसलिए आज एमएलए साहब के भी कहने पे, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के कहने पे आज हमने मेडिकल कॉलेज से कुछ डॉक्टर्स भेजे। हमारे सीएमओ साहब ने बड़ा काम किया यहाँ पे, डॉक्टर मनोहर राणा, इन्होंने बहुत मेहनत की, बड़े ज़्यादा इन्होंने किया। तो आज हम इनको थोड़ा आर्गूमेंट करने के लिए आए हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है। आज हमें ये था कि जितने परिवार, 3 परिवार जो इन्वॉल्व्ड हुए हैं, इनमें जो इनके बाकी सदस्य हैं, उनको मेडिकल कॉलेज के 5-6 लोगों की स्पेशलिस्ट टीम है, सीएमओ साहब से बात की, इन्होंने पूरा सहयोग दिया। तो ये खुद भी आए आज टीम के साथ। तो उनका एक क्लिनिकल चेकअप होगा, वो डॉक्टर्स कर रहे हैं आज। ये सैंपल कलेक्शन के लिए नहीं है, आज सैंपल भी लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आने का पर्पज़ सैंपल नहीं, आज आने का मतलब फिजिकली डॉक्टरों को लाना कि वो क्लिनिकली पेशेंट्स जो बचे हुए लोग हैं उनको देखें। अगर किसी में भी थोड़ा सा भी दिखाई देता है तो उसको हम रजौरी ले जाए, सीटी स्कैन ज़रूर करें, ताकि अगर दिमाग में अगर सोजिश आ रही है तो जल्द से जल्द, तो क्योंकि पेशेंट जब यहाँ से हमारे पास आता है तो उसका दिमाग ऑलरेडी वो अंदर से ख़त्म हो चुका होता है, तो उसमें वो डिले होता है बहुत। तो आज हमारा एक पर्पज़ था उस डिले को ख़त्म किया जाए। आज मेडिकल कॉलेज ही बुधाल आए और जो उस परिवार के सदस्य हैं उन्हीं पे हम फोकस करेंगे कि उनमें कोई ऐसा कोई साइन एंड सिम्टम है तो हमें जल्दी से जल्दी। फिलहाल उसकी नेचर पता चली है कि वो नेचुरल न्यूरोटॉक्सिन मटेरियल है या फिर केमिकल सिंथेसाइज्ड कुछ इस तरह का मटेरियल है। और दूसरा सर, क्या अब तक ट्रीटमेंट के एतबार से कुछ अचीवमेंट हो पाई है हेल्थ डिपार्टमेंट? देखिए, जैसे आपने खुद बोला कि न्यूरोटॉक्सिन है, तो नेचर ये होगी, न्यूरोटॉक्सिन में नर्वस सिस्टम को जो तबाह करता है, वो मैंने बताया भी कि दिमाग के कुछ हिस्सों को ये डैमेज करता है, ठीक है। और देखिए, एक बार मैंने बताया कि दिमाग अंदर से ब्रेन स्टेम बोलते हैं, वो डिस्ट्रॉय होगा, वो सोजिश होगी, वो नेक्रोज हो गया, तो फिर तो स्पोर्टिव थेरेपी है ना, फिर आपने सिर्फ वेंटिलेशन डाल के उसकी सांस चलानी है, आप रिवर्स नहीं कर सकते। इसीलिए गांव के लोगों को अगर किसी को थोड़ा सा भी सिम्टम आता है तो सीएमओ साहब के साथ कोऑपरेट करें, ये हमारे साथ कंटिन्यूस टच में है, तो फ़ौरन आके रजौरी में आए। आपका सीटी स्कैन सरकार ने मुफ्त रखा है, सरकार ने क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जो बुधाल के लोग आ रहे हैं इनका हर ट्रीटमेंट मुफ्त किया जाए, कोई इनका पैसा ना लगे। तो वो सीटी स्कैन करवाने में क्या, सीटी स्कैन करवाएं, अगर अंदर ठीक है तो घर वापस आ जाएं। अगर हमें लगा उसमें थोड़ा सा भी लक्षण तो ट्रीटमेंट उस समय हो सकती है। अगर आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे 3 दिन के बाद और विद डैमेज्ड ब्रेन, तो फिर मेरे डॉक्टर भी क्या करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, फिर वो तो स्पोर्टिव थेरेपी रहेगी। हमारा काम है प्रिवेंट होने से पहले। जहाँ पे आपने ट्रीटमेंट के बारे में पूछा, तो ट्रीटमेंट करने से पहले मैं फिर उसी बात पे आऊँगा, जल्दी आइए। अगर किसी को कुछ लगता है, बुखार आ रहा है, पसीना आ रहा है, काली पड़ रही है, रेस्टलेस हो रहा है, जल्दी आइए। सीएमओ साहब की पूरी टीम है, उनसे कांटेक्ट करें, हमारे पास जीएमसी रजौरी है, सीटी स्कैन करवाएं। डैमेज होने से पहले आएंगे तो डॉक्टर कुछ कर पाएंगे, अगर ब्रेन डैमेज होने के बाद आएंगे तो हमारे पास ट्रीटमेंट सपोर्टिव है, फिर हम
उस कोशिश करते हैं उसको, उसका जो नुकसान हो रहा है हार्ट को चलाएं, सांस को चलाएं, फिर हमारी ट्रीटमेंट सपोर्टिव है। अगर हमें अगर ब्रेन स्टेम सही के साथ मरीज आता है तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो बचाया जा सकता है। उसके लिए आपको जल्दी आना पड़ेगा। सर ये पेशेंट आया है क्या डैमेज होने के बाद आए हैं आपके पास? जी जी, जब जैसे ही हमारे पास आए हमने सीटी स्कैन किया तो मेरे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम है साथ में, तो डॉक्टर शमीम सभी के सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स में स्वेलिंग थी सभी के। सभी डैमेज होने के हाँ, बाद तो आपके पास? जैसे ही स्वेलिंग आती तो हम इमीडिएटली जम्मू भेजते थे, क्योंकि जम्मू में एमआरआई, उसके सिटी में अगर सोची जाए तो उसका अगला स्टेप होता है एमआरआई। तो हमें एमआरआई के लिए सभी बच्चों को भी और सभी को हमने फौरनी तौर पे एम्बुलेंस मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने अरेंज करवा के तो उनको हमने जम्मू भेजा एमआरआई करवाने के लिए। सर लाइफस्टाइल के किस तरह के चेंजेस आप फिलहाल सजेस्ट करते हैं जब तक ये मामला पूरी तरह से साफ हो पाता है? जी, पहले तो सबसे बड़ी बात है बुधाल विलेज के आगे कंडी के लोगों को पहले अपने दिमाग से फियर एंड एंग्जाइटी निकाल दीजिए। आप डरिए मत कि कोई कोई आसमानी बीमारी आ गई है या कोई बड़ा जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैं गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूँ, और मैं ज़ुबानी नहीं कह रहा हूँ, मैं दस्तावेज पढ़ के कह रहा हूँ। जो दस्तावेज मेडिकल के दस्तावेज हैं उनको देख के उनको पढ़ के मैं बता रहा हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। दूसरा मैं कहूँगा कि यहाँ पे कोई भी दावत जैसा माहौल या फीस जिसमें 50-100 लोग इकट्ठा खाना खाते हैं मत करिए। अब देखिए इतनी बदकिस्मती से इतनी डेथ्स हो चुकी है, अब इनका भी 10वां होगा, इनका भी 40वां ख़त्म शरीफ जो बोलते हैं वो होगा। उसमें आप आइए, अफसोस कीजिए, लेकिन वो 100 लोगों का खाना, 50 लोगों का खाना मत बनाएं। हालात को देखते हुए आप इस चीज़ों से परहेज़ करें। खाना अपने अपने घर में बनाएं, 4 लोगों का, 5 लोगों का। दावती तौर पे जो खाने होते हैं, फीस जिसको बोलते हैं, या इकट्ठे कम्युनिटी मील्स, वो कम से कम 1 महीना ना कीजिए जब तक सिचुएशन सारी संभल नहीं जाती। दूसरा, खाना ताज़ा खाएं, रात का बचा हुआ ना खाएं। खाना अच्छी तरह से ढक के रखें और उतना ही पकाएं जितना खाना है, अगले टाइम के लिए फिर बनाएं। खाना बना के छोड़ मत दें, ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं। और पानी अच्छी तरह उबाल के ठंडा करके और ढक के पानी पिएं। ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और आपस में एक दूसरे पे भरोसा करके एक दूसरे का सहारा बने। और ये जो परिवार बेचारे अभी उजड़ गए हैं, बिछड़ गए हैं, उनको आप लोगों की सख्त ज़रूरत है। जी एमएलए साहब। देखिए इसमें एक केस जो है वो रिकवर भी हो पाया है, जो फजल हुसैन जो जिसकी एलिया जो है वो पहले दिन से ही इन्फेक्टेड थी। जब फजल हुसैन यहाँ से कोटरंगा गया चेकअप के लिए तो तब उसकी वाइफ को भी सेम सिम्टम थे। तो डॉक्टर आशुतोष साहब से मैं जीएमसी प्रिंसिपल जो है उनसे मुलाकात की थी। पूरी उन्होंने टीम जो डॉक्टर्स की लगा के रखी थी। 33 डेज उसका ट्रीटमेंट हुआ है और एक ही लेडी इसमें जो है रिकवर हो पाई है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसको लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि अभी उसकी आवाम में इस किस्म के हादसात पेश आएँ और इतने इनोसेंट बच्चे जो है उनकी किलिंग हो गई है। तो ये एक बड़ा दर्द का मामला है हम सब के लिए। और जब सेकंड केस आया है, पहले केस में हमने तो ये सोचा था कि ये आइसोलेटेड केस है पॉइजनिंग का या फूड इन पॉइजन है। तो 12 तारीख से लेके आज तक जो है लगातार इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सेक्रेटरी हेल्थ डेली बेसिस के ऊपर इस पर मीटिंग ले रहे हैं और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो एक्सपर्ट जो हैं उनके साथ जुड़ते हैं, पूना से जुड़ते हैं, दिल्ली से और पीजीआई चंडीगढ़ से, और यहाँ की टीम भी बैठती है उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और वो पूरी मीटिंग लेते हैं डेली बेसिस पे। तो आईसीएमआर की लैब भी आई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की टीम आई थी, चंडीगढ़ से आए, सब आए। गवर्नमेंट ने पूरी ताकत यानी इस पर लगाई है। तो ये हमारी बदकिस्मती रही है कि इन बच्चों को बचाया नहीं जा पाया है, क्योंकि ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि नई किस्म की बीमारियां आ रही हैं जिनका पता नहीं चल रहा है। जैसे कोविड-19 आ गया था, लाखों लोग उसमें मारे गए थे। तो ये भी एक चैलेंज है। अभी इसका जो क्रिमिनल पार्ट है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी इसके ऊपर और उसमें मैं भी शामिल था और वहाँ पे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को कि आपने अपना गार्ड जो है लोअर नहीं करना, अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखना है। और साथ साथ पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप इसका क्रिमिनल एंगल अगर कोई है तो उसको भी देखा जाए। क्रिमिनल एंगल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें एक ही फैमिली इन्वॉल्व है, एक ही फैमिली के लोगों की जो हलाकत यहाँ पे दरपेश आई है। और बेस्ट जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो उनको लगाया गया है, इवन जम्मू से एक डीएसपी साहब को भेजा गया है, रियासी से उनको भेजा गया है, स्टेट के डिफरेंट हिस्सा से। और यहाँ जो एएसपी साहब हैं वो भी बड़े एफिशिएंट हैं, उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी में बड़ी इन्वेस्टिगेशन की हुई है, काम किया हुआ है। वो भी बेस्ट जो टीम जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, उस एंगल को भी देखा जा रहा है। बाकी
मीडिया हजरात से मेरी अपील है कि आप भी अपनी तरफ से भी इस केस की जांच करें, और पब्लिक से भी है कि अगर किसी के पास कोई क्ल्यू है, कुछ है, तो इसकी जो है जांच करें, अपने लेवल पे भी देखें, और जो भी कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मेडिकल टीम के साथ, पुलिस के साथ शेयर करें। शुक्रिया।